हरे कृष्णा, राधे राधे। राधा अष्टमी की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधा रानी का जन्म दिवस आने वाला है, तो आज की वीडियो में राधा अष्टमी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। और अगर आपके पास राधा रानी नहीं है और ना ही आपके पास राधा रानी की कोई भी फ़ोटो अथवा तस्वीर है, तो आप राधा अष्टमी की पूजा कैसे करेंगे। तो आप अपने प्यारे से लाला लड्डू गोपाल को राधा रानी बना सकते हैं और उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। राधे राधे एवरीवन। तो राधा अष्टमी पर हमें पूजा कैसे करनी है और लड्डू गोपाल को हमें राधा रानी कैसे बनाना है, इसका वीडियो मेरे चैनल पर आ चुका है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम प्यारे से लाला लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान कराएंगे। अगर आपके पास में राधा रानी है तो इसी प्रकार से हमें राधा रानी को भी पंचामृत स्नान कराना होता है। सभी मंदिरों में अधिकतर 4 से 5 बजे के आसपास लड्डू गोपाल यानी राधा रानी को पंचामृत स्नान करा दिया जाता है। हम महिलाएं गृहस्थ जीवन में रहते हैं, बहुत सारे कार्य होते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, पति जॉब करने जाते हैं, तो वो सारे कार्य हमें करने होते हैं। तो आप कोशिश करें 7 से 8 के बीच में आप अपने लड्डू गोपाल को राधा रानी बना रहे हैं तो उनको पंचामृत स्नान करा दें। आज हमारी प्यारी राधा रानी का जन्मदिन है, तो हो सके आप अच्छे से अपने लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराएं, जिससे वो राधा रानी बनकर और भी खुश हो जाए। पंचामृत स्नान कराने के बाद में अपने लड्डू गोपाल अथवा राधा रानी को हम यहाँ पर कपड़े से पोंछ लेंगे। उसके बाद में हम सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। आज हम अपने लड्डू गोपाल को राधा रानी बनाने वाले हैं, तो राधा रानी के रूप में ही उनको तैयार करने वाले हैं। और राधा रानी का जो मनपसंद कलर है वो है नीला। अगर आपके पास नीले कलर की कोई ड्रेस है तो वो आप ज़रूर पहनाइएगा राधाष्टमी वाले दिन। मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल के लिए अलग से नीले कलर की ड्रेस बनाई थी और सुंदर सा हमने अपने लड्डू गोपाल का श्रृंगार कर लिया है। आप दर्शन कर सकते हैं, हमारी प्यारी सी राधा रानी, छोटी सी नन्ही मुन्नी सी राधा रानी बन करके हमारे लड्डू गोपाल बहुत बहुत सुंदर लग रहे हैं। नज़र ना लगे उसके लिए आप एक काला टीका भी ज़रूर लगाइएगा। उसके बाद में हम राधा रानी को यानी लड्डू गोपाल को सिंहासन पर विराजमान कर देंगे और कलश की स्थापना करेंगे। तो राधा रानी के सीधे हाथ की तरफ हमें ये कलश की स्थापना करनी है। आप चाहें तो राधा रानी के ठीक सामने कलश की स्थापना कर सकते हैं, यानी सामने से राधा रानी को वो कलश दिखना चाहिए। हमने अपने प्यारे लाला लड्डू गोपाल को ही राधा रानी बनाया है और राधा रानी कभी भी अपनी पूजा अलग से स्वीकार नहीं करती हैं, तो इसलिए हमारे राधा रानी और लड्डू गोपाल दोनों ही इनमें हैं। तो अब हम पूजा अपनी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चावल रखकर अष्टदल कमल बना लेंगे। अगर आपको अष्टदल कमल नहीं बनाना आता तो सिंपल तरीके से आप चावल रखकर कलश की स्थापना कर सकते हैं। हम एक मिट्टी का कलश ले लेंगे, आप चाहे तो पीतल का या तावे का भी ले सकते हैं। बस हमें स्टील का कलश नहीं लेना है। कलश को शुद्ध जल से हम कंठ तक भर लेंगे। उसके बाद में एक उसमें सुपारी डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, फूल डालेंगे, सिक्का डालेंगे, चावल डालेंगे। देखिए, अगर आपके पास हल्दी की गांठ है तो वो डाल सकते हैं, एक नहीं है तो आप पिसी हुई हल्दी भी डाल सकते हैं। इसके बाद कलश हमारा तैयार हो जाएगा और कलश के कंठ पर हम कलावा बांध देंगे। तो मैंने यहाँ पर कलावा पहले ही बांध दिया था। इसके बाद में हम कलश पर पंच पल्लव लगाएंगे। पंच पल्लव लगाने के लिए आप आम के पत्ते या अशोका के पत्ते ले सकते हैं। 5 या 7 अशोका या आम के पत्ते ले सकते हैं। रोली और चंदन से हम उन पत्तों पर तिलक कर लेंगे और कलश पर सजा देंगे। उसके बाद हम चावल की एक प्लेट या कोई कटोरी रखेंगे। चावल हमें टूटे हुए बिल्कुल भी नहीं लेने हैं, चावल हमें साबुत लेने हैं। और कलश के ऊपर हम दीपक रखेंगे। आप चाहें तो हरा नारियल यानी जटा वाला नारियल भी रख सकते हैं। यहाँ पर हम दीप कलश की स्थापना कर रहे हैं, तो इस तरह से हमें कलश के ऊपर दीपक रखना है। अगर आपके पास राधा कृष्ण विग्रह है तो आप कलश के ऊपर स्थापित कर सकते हैं। अगर छोटा है तो आप स्थापित कर सकते हैं। मेरे पास राधा कृष्ण का विग्रह नहीं है, तो मैं यहाँ पर दीप कलश की स्थापना करने वाली हूँ। इसके बाद में एक छोटे से गणेश जी को हम अलग से विराजमान करेंगे। यहाँ पर फूलों का आसन देकर भगवान गणेश को विराजमान करेंगे और जल के चींटे लगाते हुए भाव रूप में यहाँ पर शुद्धिकरण करेंगे। इसके बाद में सभी को हम रोली का तिलक लगाएंगे और भगवान गणेश को चंदन का तिलक लगाएंगे। कलश पर हमें स्वास्तिक बनाना है। आप इस तरह से प्लेट पर टुकलियां लगा सकते हैं चंदन से और रोली से। अब हम सभी को वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। तो कलश को हमने कंठ पर पहले ही कलावा बांध चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें कलावा समर्पित करना है। भगवान गणेश को जनेऊ समर्पित करेंगे। यहाँ पर लड्डू गोपाल यानी राधा रानी को हमने पहले ही वस्त्र पहना चुके हैं, तो उनको कलावा समर्पित करने की हमें कोई भी आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार हमने श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई थी, ठीक उसी प्रकार से हम राधाष्टमी भी मनाएंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो व्रत है वो अधूरा होता है तब तक जब तक हम राधा अष्टमी का व्रत नहीं रखते हैं।
जन्माष्टमी भादव माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है और राधा अष्टमी भादव माह के शुक्ल पक्ष की भी अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। श्री कृष्ण का जन्म रात को 12 बजे हुआ था और राधा रानी का जन्म दिन के 12 बजे हुआ था, यानी राधा रानी का प्राकट्य उत्सव दिन के 12 बजे मनाया जाता है। जिस प्रकार जन्माष्टमी पर रात को 12 बजे पूजा अर्चना करने का विधान है, ठीक उसी प्रकार से दिन के 12 बजे राधा अष्टमी की पूजा की जाती है। इसके बाद में हम सभी को फूल समर्पित करेंगे और राधा रानी को श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। साथ में ही धूप दीप दिखाएंगे और राधा रानी को भोग समर्पित करेंगे। भोग में अरवी की सब्जी का भोग हमें जरूर से समर्पित करना है। राधा अष्टमी का व्रत संतान प्राप्ति के लिए और घर की खुशहाली के लिए भी किया जाता है। इससे हमारे परिवार पर और हम पर राधा रानी की कृपा बनी रहती है। श्रृंगार का सामान हमें राधा रानी को जरूर से समर्पित करना है। अगर आप ज़्यादा ना कर सकें तो एक चुनरी और बिंदी का पत्ता तो जरूर से समर्पित करें। भोग में फल समर्पित करेंगे, कोई भी मिठाई समर्पित कर सकते हैं और दही अरवी की सब्जी बना सकते हैं। बाकी के आपने जो भी भोग प्रसाद घर में बनाया है, सात्विक भोजन बनाया है, उन सभी का भोग राधा रानी को लगा सकते हैं। आप चाहें तो 56 भोग भी राधा अष्टमी वाले दिन राधा रानी को लगा सकते हैं। इसके बाद में हम दक्षिणा समर्पित करेंगे और गणेश भगवान को हमें अलग से भोग समर्पित करना है, क्योंकि गणेश भगवान के भोग में तुलसी दल नहीं रखा जाता है और राधा रानी को हम जब भोग लगाएंगे तो उसमें हमें तुलसी दल रखना है। इसके बाद में हम दक्षिणा समर्पित करेंगे और कथा सुनेंगे। कथा सुनने के लिए 1 लोटा जल ले लेंगे, अपने हाथ में कुछ फूल और चावल लेकर हम कथा सुनेंगे। राधा अष्टमी की कथा आप चाहें तो फ़ोन से भी सुन सकते हैं या किताब से भी पढ़ सकते हैं। कथा सुनने के बाद में हमने हाथ में जो फूल ले रखे हैं वो राधा रानी को समर्पित कर देंगे और कुछ फूल के पत्ते और चावल हम लोटे के जल में डाल देंगे और इसके बाद हम आरती करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गणेश भगवान की आरती करेंगे, उसके बाद में हम अपने प्यारे लड्डू गोपाल और राधा रानी की आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक और भाव पूर्वक हम आरती करेंगे। जिस प्रकार जन्माष्टमी पर व्रत किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से राधा अष्टमी का भी व्रत किया जाता है। आप चाहे तो फलार व्रत करना चाहे तो फलार व्रत कर सकते हैं। रात को चांद को अर्घ देने के बाद चाहे तो व्रत का पारण कर सकते हैं या दिन के 12 बजे तक भी आप व्रत कर सकते हैं, या आप चाहें तो रात को अर्घ देने के बाद में एक समय भोजन कर सकते हैं। इस साल 2024 में राधा अष्टमी का व्रत 11 सितंबर को मनाया जा रहा है और 11 सितंबर को ही व्रत रखा जाएगा। कहीं कहीं पर 10 सितंबर को भी व्रत रखा जा रहा है। जो लोग 11 सितंबर को राधा अष्टमी का व्रत रखेंगे वो 11 सितंबर को ही व्रत का पारण करेंगे और आप अपने आसपास के मंदिरों में पता कर सकते हैं। हमारे यहाँ 11 तारीख को ही राधा अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। पूजा अर्चना करने के बाद में हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए अपनी प्यारी सी राधा रानी से प्रार्थना करेंगे। जो जल का लोटा है वो सूर्य भगवान को हम अर्घ दे देंगे। उसके बाद में जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है वो घर के सभी सदस्यों में बांट देंगे। श्रृंगार का सामान आप चाहे तो अपने लिए थोड़ा रख सकते हैं या दान कर सकते हैं। दक्षिणा आप अपने लड्डू गोपाल के लिए चाहे तो कुछ ला सकते हैं या किसी को दान कर सकते हैं। और जो कलश का जल है वो आप किसी पौधे में डाल सकते हैं, फूल पत्ते पौधों में डाल सकते हैं। हमें राधा अष्टमी की चौकी जो है अगले दिन हटानी है, सेम डे नहीं हटानी है। और अगर आपने कलश पर नारियल रखा है तो उसको फोड़कर आप प्रसाद सभी में बांट सकते हैं। और उसके बाद में जो आपने चावल रखे हैं चौकी पर, आप चाहें तो उनमें थोड़े से चावल और मिलाकर किसी और को दान कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें चौकी हटानी है। और राधा अष्टमी आने वाली है। राधा अष्टमी के लिए आप सभी लोगों ने तैयारियां कर ली होंगी। जन्माष्टमी की तरह ही आप अपने घर को सजा सकते हैं। राधा अष्टमी वाले दिन अपने लड्डू गोपाल को राधा रानी बना सकते हैं। आप लोगों को हमारे लड्डू गोपाल जी राधा रानी बनकर कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सरल पूजा विधि पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।